हेलो। कैसे हैं मेरे भाई? आप सभी को बताते हुए हमें ये खुशी हो रही है कि झारखंड में लंबे इंतजार के बाद अब जो है आप सभी के इंतजार जो है ख़त्म हो चुका है। और झारखंड में दरोगा अर्थात एसआई की जो है नई वैकेंसी आकर आ चुकी है सामने में निकल करके। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से हम साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक डाउट झारखंड दरोगा वैकेंसी को लेकर के सारी जो है जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो आइए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। विभाग की बात करें तो विभाग जो है झारखंड पुलिस होता है। झारखंड में जो है इसके द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई है, झारखंड दरोगा अर्थात एसआई की वैकेंसी। तो ये तो हो गया हमारा झारखंड झारखंड पुलिस। इस विभाग से झारखंड में दरोगा की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई टोटल पद, टोटल कितना पोस्ट निकाला गया है, तो बता दें मेरे भाई कि जो इसका जो कैलेंडर जारी हुआ है झारखंड में, तो कैलेंडर के अनुसार इसमें टोटल पद 975 दिया हुआ है। कितना पोस्ट है मेरे भाई? तो 975 पोस्ट जो है टोटल कुल पद जो है निकाला गया है। किसके अनुसार? जो झारखंड जेएसएससी का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा, तो मेरे भाई अभी पूरी तरह फुल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को एक प्रेफरेंस लेते हैं जो कि 2017 वाली वैकेंसी निकला हुआ था। क्योंकि 17 में वैकेंसी आया था, उसके बाद जो है अभी ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अप्रॉक्स आप देखें तो लगभग 7-8 साल बाद वैकेंसी फिर से दरोगा का आया हुआ है झारखंड में। तो इस अनुसार से आप देखें तो 17 वाली नोटिफिकेशन के आधार पर जो उम्र सीमा आपका दिया हुआ है वो 21 साल से लेकर के 26 साल तक ही दिया हुआ था मेरे भाई। मात्र इतना ही था। ठीक है। अब प्लस आपको कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन तो देखने को मिलता ही है अगर आप झारखंड के हैं तो। अदर स्टेट का भी इसमें जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल इंडिया के बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है एज का छूट नहीं मिलेगा एज में। अगर आप 21 साल से 26 साल के हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप जनरल से कर पाएंगे। लेकिन जो झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के मेरे भाई हैं, उसको जो है एज में भी छूट मिलेगा। जो भी कैटेगरी आपका है कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी जो है कुछ टीचर्स का, जो टीचर्स झारखंड में इसकी तैयारी करवाते हैं, उन टीचर्स के द्वारा ये चीज़ें कहा जा रहा है, और भी कोई ऑफलाइन संस्थान के टीचर्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो उम्र सीमा है 21 साल से लेकर के कम से कम 30 साल किया जाना चाहिए, 30 से 35 साल तक किया जाना चाहिए। अगर 21 से 30 साल कर दे जनरल का, तो झारखंड में जो एज रिलैक्सेशन के माध्यम से किसी को 5 साल का छूट मिलता है, किसी को 3 साल का मिलता है, तो 21 साल से 35 साल तक हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी जो है लगभग 7-8 साल बाद निकला हुआ है। तो बहुत सारे भाई, मेरे बड़े भाई ऐसे होंगे जिसका जो है एज ख़त्म होने वाला है। तो ये कुछ टीचर्स का कहना है कि एज को जो है बढ़ा देना चाहिए। बाकी इसका जो है फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कोई जो है कंफर्म जानकारी पता चलेगा। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि आप सभी का बार बार ये मन में डाउट रहता है कि आप पूरा प्रोसेस बता देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि ये फॉर्म निकलेगा कब। तो मेरे भाई ये जो फॉर्म निकलेगा, आप कैलेंडर में अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो कैलेंडर में साफ मेंशन किया हुआ है कि इसका जो फॉर्म अप्लाई होने का जो डेट है वो मई में दिया हुआ है। मतलब मई में कभी भी निकल सकता है। अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई आने वाला है, तो मई में कभी भी निकल सकता है। हो सकता है फर्स्ट वीक में ही निकल जाए इसका, हो सकता है मिड में निकले, हो सकता है एंड में निकले, लास्ट वीक में निकले। मतलब मई में ओवरऑल आप देखें तो इसका फॉर्म जो है निकलना तय है। ठीक है। किसके अनुसार? कैलेंडर के अनुसार। अब बात कर लेते हैं, डेट की चर्चा हो चुका है भाई मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसका योग्यता के बारे में। अगर हम योग्यता की बात करें मेरे भाई, तो ये जो है एसआई का पोस्ट है, दरोगा का वैकेंसी है, रॉयल जॉब होता है। इसके लिए आप मैट्रिक हैं, 12th हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मेरे भाई आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपको जो है
आपके पास होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन किसी भी ऑनर से कंप्लीट किया हुआ रहना चाहिए। अब बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी आपका स्ट्रीमिंग हो, डजेंट मैटर, बट आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। तो पहले झारखंड में एक जमाना हुआ करता था जिसमें हजार हजार का जो है पेमेंट लगता था। लेकिन अभी जो है कुछ दिन पहले यहाँ का जो जेएसएससी का अध्यक्ष है, जेएसएससी के अध्यक्ष के द्वारा ये चेंज करके बोला गया कि जेएसएससी के थ्रू जो भी आपका वैकेंसी निकलेगा, मात्र और मात्र 100 रुपये का चालान आपको भरना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो ओनली 50 रुपये का चालान आपको जो है पे करना होता है। तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। पहले क्या होता था, हजारों में फॉर्म पैसा लगता था फॉर्म को फिलअप करने में, बट अब उसको जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका जो पैसा है, फ़ी है, वो बहुत कम कर दिया गया है, 100 रुपये कर दिया गया है मेरे भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। उम्मीद करते हैं आपको अपडेट जो है पूरी तरह ये पता चल गया होगा कि क्या क्या योग्यता है, उम्र सीमा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जो भी मेरे बड़े भाई हैं या जो भी हैं, तो आप अब जानकारी लेना चाहते हैं कि नहीं, हमें ये फॉर्म में हमें जो है इस वैकेंसी में से एक सीट हमको जो है पक्का करना है। तो अब आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस जानना होगा कि किन किन स्टेजेस से हमें जो है गुजरना होगा और जो है फाइनल हमारा जो है सिलेक्शन होने वाला है इसमें। तो बात करते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, 3 फेजेज में आपको होकर गुजरना होता है। सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम, सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, एग्ज़ाम होगा। एंड दूसरा नंबर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो दूसरा नंबर आपका होगा फिजिकल, फिजिकल होगा। एंड तीसरा नंबर होगा मेडिकल एंड डीवी, मेडिकल एंड डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो ये कुछ फेजेज हैं जो कि ये प्रोसेस है जिनसे आपको होकर के गुजरना होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल। तो आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे। फिजिकल जो है आप लोग को तैयारी तो करना ही है, क्योंकि पुलिस लाइन का वैकेंसी है भाई मेरे, तो आपको फिजिकल तो तैयार करना ही होगा। रनिंग वगैरह है, फिर गोला फेंक है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो ये सारी चीज़ें, चेस्ट का मेजरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम बहुत बड़ा यहाँ पॉइंट है मेरे भाई। झारखंड में एग्ज़ाम जो होता है ना, वो मेन एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अभी इधर एक ही एग्ज़ाम कर दिया है। पहले अगर नोटिफिकेशन के आधार पर देखें तो उसमें 2 एग्ज़ाम था, प्री और मेंस। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या किया है, जेएसएससी ने इसको चेंज कर दिया है और जेएसएससी ने सिर्फ और सिर्फ मेन एग्ज़ाम को लिया हुआ है। और इसमें से आपको क्या क्या लेना है, 3 पेपर में ये भी डिवाइड है। कौन कौन सा? तो पहला है पेपर 1, पेपर 1 है। और पेपर 1 में जो पूछा जाता है ना मेरे भाई, ये सिर्फ लैंग्वेज पेपर होता है। सॉरी, लैंग्वेज पेपर नहीं बोल सकते हैं, इसमें मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाता है। हिंदी आपका 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। और इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी 60 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 घंटे का समय आपको जो है सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। तो जो पेपर नंबर 2 है मेरे भाई, पेपर नंबर 2 में क्या होता है, आपको क्षेत्रीय भाषा रखना पड़ता है, झारखंड का लोकल लैंग्वेज, जैसे खोरठा हो गया, कुडुक हो गया, कुर्मी हो गया, ये सब लोकल लैंग्वेज में से आपको जो है कोई भी एक लैंग्वेज रखना होता है। तो कोई भी एक लैंग्वेज से आपको, इसमें पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाता है, क्षेत्रीय भाषा आपसे पूछा जाता है, क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा से टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिया जाता है और इसको भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे आपको तो क्षेत्रीय लैंग्वेज से मेरे भाई आपको जो है 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और जो है इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे समय आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं पेपर 3 के बारे में। तो जो पेपर 3 होता है मेरे भाई, पेपर 3 में आपको क्या पूछा जाता है, इसमें आपको जो है सामान्य पेपर आपसे पूछा जाता है। सामान्य पेपर, सामान्य पेपर कहने का मतलब क्या हुआ,
इसमें आपको रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा, मतलब 30-30 क्वेश्चन करके ओवरऑल दिया जाता है। तो इसमें भी आपको टोटल जो है कितना क्वेश्चन दिया जाता है, 120 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लेकिन सारा सब्जेक्ट रहता है, साइंस रहता है, जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है। 30-30 क्वेश्चन करके जो है पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन देता है 120। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। और ये जो है ना, ये वाला जो पेपर 2 है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आप 30% या 40% मार्क्स अगर लाएंगे तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। बस ये पूरा जो है आपको जो है एग्ज़ाम के लिए जो है, आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम वाला पार्ट है, बस इतना सा आपको जो है कंप्लीट करना होगा। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। मेरिट में आपका जो है जुटेगा कौन कौन सा, एक ये वाला जुटेगा और एक ये वाला जुटेगा। पेपर 1 और पेपर 2, ये सॉरी पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 2 जो है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कि आपको लोकल लैंग्वेज थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज झारखंड का। बस ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट पाने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट जो है सबसे पहले हम जो है आप लोगों तक शेयर करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।